हेलो एवरीवन। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। ठीक है, देखिए रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कि अगर कोई जा रहा है बंदा तो उसको उसकी गुडविल का पैसा कैसे देंगे, कौन देगा। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करा कि जो गेनिंग पार्टनर होता है वो गेनिंग रेशो में कंपनसेट करता है रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का पैसा। ठीक है, और अगर एग्जिस्टिंग में भी कोई है जो बेचारा सेक्रीफाइस कर रहा उसको भी पैसा देना पड़ेगा। तो एक सवाल उठाते हैं हम, उसके बाद उसको हम पूरा सॉल्व करेंगे। देखिए सरल सवाल से कठिन सवाल की तरफ जाएंगे हम। यहाँ पे बुक में बोल रहा है कि देयर आर 3 पार्टनर्स। सपोज हमने नाम लिख लिए सुनील, शाहिद और डेविड। पहला सवाल सॉल्व कर रहा हूँ मैं। क्या बोल रहा है ये? सुनील, शाहिद और डेविड, ये ऐसे 3 पार्टनर है। आप जब पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पूरा पूरा नाम मत लिखते बैठना, शॉर्टकट में लिख लेना, पर इतना लिखना कि समझ में आए, क्योंकि कई बार 2 लोगों के नाम एक जैसे होते तो मैंने सुनील और शाहिद लिख दिया। ये तरीका है सॉल्व करने का। अब ये बोल रहा है सुनील शाहिद से 3 पार्टनर है, 4:3:2 का रेशो है, 4:3:2। ये लिखा ना, हाथ के साथ में डिनोमिनेटर लिखो, 4 और 3 7 और 2 9, ये डिनोमिनेटर लिख दिया आपने। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सवाल सॉल्व करने का पैटर्न आपको आना बहुत जरूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है ये? शाहिद रिटायर्स। कौन जा रहा है भैया? ये जा रहे हैं भाई साहब। ठीक है, उसके बाद में एंड द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 72,000। देखिए पॉइंट टू बी नोटेड, गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? 72,000 रुपीज। एक तो बात ये हो गई। आगे क्या बोल रहा है वो? कैलकुलेट शाहिद शेयर्स ऑफ गुडविल। उसके बाद में एक बात बोल रहा है वो कि सुनील एंड डेविड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। अब ये बोल रहा है कि ये सुनील और डेविड जो 2 भाई है, सुनील एंड डेविड, इन दोनों ने डिसाइड करा है कि 5:3 के रेशो में ये गुडविल को प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे। मैंने आपको अभी बताया हम गेनिंग रेशो क्यों निकालते हैं। हम गेनिंग रेशो निकालते हैं गुडविल को कंपनसेट करने के लिए, है ना। गेनिंग रिटायरिंग को करेगा कंपनसेट। जब भी हमको कंपनसेट करना है गेनिंग रेशो में, तो गेनिंग का फॉर्मूला क्या है? न्यू माइनस ओल्ड। और मैंने आपको ये भी बताया था कि वो नया रेशो सवाल में दे देगा आपको बेटे, याला भी दे देगा और पुराना रेशो भी दे देगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द गुडविल ऑफ शाहिद। ये सीधा सीधा सवाल है कि गुडविल ऑफ, अगर आपको शाहिद निकालनी है कि शाहिद की गुडविल कितनी है, तो शाहिद की गुडविल कैसी निकलेगी? टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, इसमें उसका रेशो का मल्टीप्लाई कर दो। इसका क्या है भाई? 3/9 है, 3/9। तो शाहिद को कितनी गुडविल मिलेगी? 24,000 की गुडविल मिलेगी। टोटल फर्म की गुडविल दी रहेगी, आपको रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल निकालनी पड़ेगी। पहला काम तो ये है गुडविल के ट्रीटमेंट में। क्या काम है? कि टोटल फर्म की गुडविल में से आपको रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल निकालनी पड़ेगी। कई बार ऐसा सवाल रहेगा कि उसमें गुडविल दी नहीं रहेगी, आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी पड़ेगी। 2-3 साल का एवरेज प्रॉफिट दे देगा और नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर दे देगा, बोलेगा फर्म की गुडविल निकालो। एक स्टेज और बढ़ा देगा। तो पहले गुडविल फर्म की निकालो, फिर रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल निकालो, उसके बाद कंपनसेट करो। तो ये सीधा सीधा सवाल था। तो फर्म की गुडविल दे दी, फर्म की गुडविल में से हमने शाहिद भाई की गुडविल निकाल ली। तो शाहिद की गुडविल कितनी है? 24,000 रुपये। अब सवाल ये उठता है कि शाहिद की गुडविल के पैसे देगा कौन? शाहिद की गुडविल के पैसे देगा एग्जिस्टिंग पार्टनर सुनील और डेविड। सुनील और डेविड। दूसरा सवाल, किस रेशो में देंगे भाई 24,000? कि भाई तू 14 दे दे, मैं 10 दे देता, तू 8 दे दे, बाकी मैं दे दूँ। देंगे किस रेशो में? ये दोनों 24,000 रुपये सुनील और डेविड ये देंगे इनके गेनिंग रेशो में। तो हमको गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। मैंने आपको बताया गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। आपको हर पार्टनर की न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो को घटाना पड़ेगा, तो आपको उसका गेनिंग रेशो मिल जाएगा। उस रेशो में आप गुडविल को कंपनसेट करेंगे। अब देखो आप, जैसे कौन है भाई? सुनील है। सुनील भैया का नया रेशो क्या है? 5। देखो अब मैंने आपको क्या सिखाया था अभी कि जैसे ही ये लिखो तो डिनोमिनेटर भी लिख देना, आदमी तो कल काम आएगा, तो यहाँ यहीं पे लिख देना उसको। तो आगे जब सवाल सॉल्व करोगे ना, गलती कहाँ होती है बच्चे से? गलतियाँ यहाँ होती छोटी छोटी, कि वो लिखता नहीं, फिर आगे लिखता और कंफ्यूज हो जाता है जैसे से। तो सवाल पढ़ते जाओ और उसको लिखते जाओ। अब इसका नया रेशो क्या है? 5/8। इसका ओल्ड रेशो क्या था? 4/9। मैंने बताया दोनों नंबर अलग अलग है, दोनों का मल्टीप्लाई करो, एलसीएम आ जाएगा 72। 9 टाइम्स 5 9 45 माइनस 8 टाइम्स
32, इसको इसमें से घटाओ 3, 1, तो ये आ गया 13/72। ये गेनिंग रेशियो निकल गया सुनील का 13/72। पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो गेनिंग है, मतलब सुनील का गेनिंग क्या है 13/72। सुनील के बाद में कौन बचा भाई, डेविड भैया बच गए। डेविड का निकालिए, डेविड का नया रेशियो 3/8, डेविड का ओल्डर रेशियो क्या था 2/9। यहाँ पर भी एलसीएम सेम आएगा 72, 9 माइनस बेटे 72, तो ये इसका आ गया। तो अब यहाँ पर सबसे मेन बात जहाँ पर बच्चा गलती करता है, 80% बच्चे यहीं फेल हो जाते हैं, क्या गेनिंग रेशो लिखने में। गेनिंग रेशो क्या निकाला, बोले सर 13/72, 11/72। एड़ी चोटी का जोर लगा दोगे फिर भी आंसर नहीं आएगा। क्यों, आपको ये समझना पड़ेगा नया रेशो है 13:11। 13:11 मतलब अपॉन में क्या आएगा बेटे, दोनों को जोड़िए 24, 24। 72 मत लिख देना, 72 मत लिख देना, हमारा लेना देना इस वैल्यू से। तो ये नया गेनिंग रेशो निकल गया। मतलब अब इस गेनिंग रेशो में ये जो 24,000 की गुडविल है ये दोनों देंगे, किसको देंगे, जाने वाले को। जाने वाले की गुडविल कितनी, 24,000 रुपये। अब कौन कितनी देगा, सुनील कितनी देगा। सुनील का गेनिंग रेशो क्या है 13/24। तो हम बोलेंगे कि ये 24,000 की गुडविल में से 13/24 सुनील भैया देंगे। 24 से 24 कट गया तो मतलब 13,000 रुपये। तो 13,000 रुपये कौन देगा, 13,000 रुपये देगा सुनील। तो डेविड कितने देगा, 23 में से 24 में से 13 घटा दो 11 सीधे आ रहे, फिर भी करना पड़ेगा क्योंकि लोग सीख रहे हैं अभी। तो आप यहाँ देखो इसका कितना है 24,000 रुपये टोटल फर्म की गुडविल है। इसका गेनिंग रेशो कितना था 11/24। इसको काट दो आप 1000, तो यहाँ पर आ गया 11,000 रुपीज़। मतलब जो 24,000 की गुडविल है रिटायरिंग पार्टनर की, उसको ओल्ड पार्टनर दे रहे हैं, गेनिंग रेशो में दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमने ओल्ड पार्टनर्स का गेनिंग रेशो निकाल लिया। गेनिंग रेशो निकालने के बाद में हमने उसको बांट दिया। तो ये सुनील 13 देगा और डेविड देगा 11। मुद्दे की बात, एंट्री क्या होगी, मैं यहाँ पर एंट्री कर रहा हूँ। जब कोई आदमी किसी को पैसे देता है तो उसकी कैपिटल कम हो जाती है। कैपिटल लायबिलिटी नेचर का अकाउंट है तो डेबिट से कम होगी। और जो ये जा रहा है शाहिद, इसको तो पैसे मिल रहे हैं तो इसकी कैपिटल बढ़ेगी। कैपिटल बढ़ती है क्रेडिट साइड से, राइट। व्हाट विल बी द एंट्री, सो द एंट्री विल बी, यहाँ देखेंगे ध्यान से, सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। सुनील की कैपिटल अकाउंट में से हमने पैसे निकाल लिए। कितने निकालना, सुनील के अकाउंट में से 13,000, ये 13,000 रुपये देगा। उसके बाद में डेविड के कैपिटल में से भी पैसा निकाल लो। डेविड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाह, डेविड को डेबिट कर दिया। डेविड को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। मतलब डेविड के इसमें से भी पैसे निकाल लिए। अब पैसे निकालने हैं तो देना तो पड़ेंगे, तो दे दो जो जा रहा है टू शाहिद्स कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए मिल गए शाहिद को बेटे 24,000। ये यहाँ दिखेगा नहीं, मैं नीचे लिख देता हूँ 24,000। नरेशन हो जाएगी बीइंग गुडविल कंपनसेटेड, है ना। तो आपको यहाँ पर समझना क्या पड़ेगा, मैं इस पूरे को फिर से एक टचअप दे रहा हूँ फाइनल। मेन बात, ध्यान क्या देना है। सबसे पहली बात, ध्यान क्या देने पड़ते हैं सवाल में, ध्यान ये देना पड़ेगा कि भाई गुडविल जो फर्म की है उसमें से रिटायरिंग पार्टनर की निकालो, क्योंकि कंपनसेट वही करनी है, पूरी 72,000 मत दे देना उसको। तो सबसे पहले हमने देखा फर्म की है 72,000, जा कौन रहा, शाहिद जा रहा। तो शाहिद को कितनी गुडविल देनी पड़ेगी, जितना उसका रेशो है। तो उसके ओल्ड रेशो से पहले फर्म की गुडविल में से उसका रेशो निकाला, तो हमने देखा शाहिद को गुडविल देनी है 24,000 रुपये। पहली बात, शाहिद की निकाल दी गुडविल टोटल फर्म की गुडविल में से। फिर क्या करना है, ध्यान का देना है, 24,000 देगा कौन, ये दोनों जो जिंदा है। कौन से रेशो में देंगे, ना तो ओल्ड रेशो में देंगे ना तो न्यू रेशो में देंगे, वो देंगे गेनिंग रेशो में। तो गेनिंग रेशो कैसे निकालते, ओल्ड माइनस न्यू। तो जब आप ओल्ड माइनस न्यू करके रेशो निकालोगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा 13/72, 11/72। यहाँ पर भी हमको ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है, 72 अपॉन में नहीं आएगा, अपॉन में आ जाएगा 24। अपॉन में क्या आएगा 24, तभी अमाउंट बटेगा, नहीं तो अमाउंट बट ही नहीं पाएगा बेटे। तो हमने देख लिया कि भाई नया रेशो आ गया 13/24, 11/24। फिर हम इसको 24,000 को बांटेंगे, इस तरीके से काट देंगे तो हमको अमाउंट मिल जाएगा कि 24,000 में से 13,000 ये देगा, 11,000 ये देगा, दोनों को जोड़ोगे तो 24 आ जाएगा, देख लेना। अब जब ये पैसे देंगे, सुनील पैसा देगा तो इसका कैपिटल अकाउंट कम होगा। कैपिटल अकाउंट कम होता है डेबिट से, क्योंकि लायबिलिटी नेचर का है। तो ये इसकी कैपिटल कम हो गई, डेबिट की कैपिटल कम हो गई। पैसा इन्होंने किसको दिया, शाहिद भैया को दिया जो जा रहा है। ये था गुडविल का कैलकुलेशन, ये था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बस इस सवाल में एक ही चीज़ छूट रही है, दो चीज़ छूट रही है, सॉरी। एक कौन सी,
एक आएगी बुक वैल्यू ऑफ गुडविल, वो होती है परचेज्ड गुडविल, उसको हमको रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। उसका सवाल मैं आपको अभी बता रहा हूँ। और गुडविल ट्रीटमेंट में एक चीज़ और आ रही है कि जो आपको पेपर में सवाल आएगा, मुझे ये लगता है कि वो इतना सीधा सीधा हलवा नहीं दे देगा कि ले बेटा खा ले, ये है 72,000 की गुडविल। वो आपको बोलेगा निकाल गुडविल, है ना, शांति से वो आपको ज़िंदगी जीने नहीं देगा। गुडविल कैसे निकालेंगे, इधर देखो, वो ऐसा बोल देगा आपको कि एक फर्म है जिसके एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए आएगी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में। मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने जितनी बुक्स में से बच्चों को पढ़ाया है, मैंने किसी में ऐसा देखा नहीं कि सुपर प्रॉफिट का कोई उसने क्वेश्चन दे दिया हो कि सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालो, इसलिए मैं आपको एवरेज प्रॉफिट ही पढ़ा रहा हूँ। देखिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने को हम थोड़ा सा टचअप दे रहे हैं, है ना, एक सवाल ही उठा लेते हैं हम, है ना। सवाल उठाएंगे तो क्या होगा, चीज़ें सही चलेगी। एक सवाल जिसमें हमको गुडविल निकालनी हो एवरेज प्रॉफिट मेथड से, है ना। एक सेकेंड रुकना बेटे। ठीक है, ये एक सवाल हमको मिल गया है यहाँ पे, जिसमें आपको 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है और गुडविल निकालनी है। देखो मैं लिख देता हूँ इसको, उसको पढ़ूंगा इतनी देर में तो लिख लेंगे अपन। एक फर्म है, उसका 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 17th और 18 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 1,10,000 रुपये, 18 और 19 का प्रॉफिट दिया हुआ है 1,30,000 रुपये, और 19 और 20 का भी प्रॉफिट दिया हुआ है आपको, मान लीजिए 1.5 लाख रुपए। ये से 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, और एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना रहेगा तो 3 साल का प्रॉफिट दिया रहेगा और नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर दिया रहेगा। तो ये हमेशा 2 ही होता है अधिकतर। नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर क्या दिए रहते हैं जनरली, फॉर 2 ईयर्स परचेस, ऐसा दिया रहेगा कि गुडविल कैलकुलेट करो 3 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर 2, जनरली यही आता है। तो अपन इसको जोड़ लो पहले तीनों को, 1 2 3 लाख के हो गए, और ये 80, तो 3,80,000। जोड़ना कैसा, इधर उधर का जोड़ लो, इधर का लाखों का जोड़ लो, तो 3,80,000 आ गया। अभी 3 साल का टोटल है, तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो। इसको 3 से डिवाइड कर देंगे हम, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। अब ये वैल्यू बराबर अपनी आएगी नहीं, पॉइंट में आएगी, लेकिन अब हाथ डाला है तो करना तो पड़ेगा ही, तो कर लेते हैं इसको। 3 दूनी 6, यहाँ पे बची 2, 3 6 18, फिर यहाँ पे बची 2, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18 एंड कैरी ऑन। तो आखिरी में 7 लगा देना, ज़्यादा लोड लेना नहीं, है ना, क्योंकि 7 ही आएगा तो आखिरी में हम 7 लगा देंगे। तो हमारी एवरेज गुडविल कितनी आ जाएगी, 1,26,667, ठीक है। अब हमने मन से बनाया इसलिए ऐसी वैल्यू है, नहीं तो वैल्यू सीधी सीधी आती। अब ये हमारा निकल गया बेटे एवरेज प्रॉफिट। ये क्या निकल गया हमारा, एवरेज प्रॉफिट। इस एवरेज प्रॉफिट को गुडविल मत समझ लेना, इस एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर का मल्टीप्लाई कर देना, कि जिसे सवाल में दिया है फॉर 2 ईयर्स परचेस, तो जब आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगी आपकी 2,53,334 रुपये। अब ये जो गुडविल आई, ये कौन सी गुडविल है, ये जो सवाल में 72,000 रुपये दिए थे ये। फिर इस ओवरऑल गुडविल में से आपको रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल निकालनी पड़ेगी, और फिर ये जो अमाउंट आएगा, फिर इसको दोनों एग्जिस्टिंग पार्टनर उनके गेनिंग रेशो में कंपनसेट करेंगे। गुडविल में इतना ही आएगा जहाँ तक मैं समझता हूँ, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि एक तो बुक्ड गुडविल को कैसे करेंगे, बुक वैल्यू वाली गुडविल को, उसमें कुछ नहीं करना है, उसको अपन रिटर्न ऑफ करेंगे। तो अगले सवाल में हम उसको समझेंगे, और इस गुडविल का इस तरीके से कैलकुलेशन वाला एक सवाल हम उठाते हैं ताकि और क्लियर हो जाए, ठीक है। आप वीडियो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या चीज़ ऐसी है जो आप और चाहते हैं। अगर किसी भी राइटर की किसी भी बुक में कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है, उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं वीडियो के थ्रू या आपको मैसेज के थ्रू उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।